धर्म के नाम पर चल कर के अपना नाम रोशन किया। कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करने के बाद भगवान की गोदी भी प्राप्त हो गई। और देखो ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से ही होता चला है। हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान की भक्ति ही सताई गई। बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। लेकिन जो भक्त मुसीबत को झेलने के बाद कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करते हैं, जीवन में तकलीफ तो बहुत आती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की हुआ करती है और भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। एक कवि कहता है ये आज से नहीं बल्कि ये तो हमेशा से ही होता चला है कि बलवानों का बाका बाल नहीं, वो कमजोर सदा ही सताए गए। देखा होगा आप लोगों ने, अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि क्रोध करके क्या फायदा, कहूँ आत्मा जोरा मैंने धरे के लाए पर। कभी कहता है बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़े पे ना कोई नजर करे, सीधे पे यारे चलाए गए। टेढ़े पे ना कोई नजर करे, सीधे पे यार चलाए गए। और देखा होगा कभी अंदाज किया हो, गर्मियों के मौसम में भले ही चाहे किसी वृक्ष के नीचे बैठे पसीना सुखा रहे हैं, अगर पेड़ सीधा है तो मन में विचार यही आते कि तख्ता बड़े बढ़िया बने। सीधा इसलिए टेढ़े पे ना कोई नजर करे, सीधे पे यारे चलाए गए। और सरपों पे नहीं कोई हाथ उधरे, केसा कटिया में फंसाए गए। शेरों पे नहीं कोई गौर करे, बकरा बलवेदी चढ़ाए गए। इसलिए क्योंकि थोड़े ही दिन तो रहना है सचड़िया रेने बसेरे में। कहने का मतलब है भक्तों, हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्ति सताई गए। तो आप देखें थोड़ी देर प्रसंग जहाँ चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे में, इन प्रहलाद ने
हजारों तकलीफों का सामना किया, लेकिन फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जब होलिका का विवाह हुआ है महाराज विप्रचित के साथ, तो काली मां ने यह भविष्यवाणी की है, बेटी तेरी जिंदगी में एक दुखों का पहाड़ आएगा, तेरा पति कुछ समय के बाद मर जाएगा। तो शीतला चीर देकर के होलिका को समझा दिया, एक बात ध्यान रखना, ये चीर जिस दिन तेरे सर से खुद छूट के जमीन पे गिर जाए, समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई होलिका अपने घर पे, लेकिन एक दिन शाम को सो रही है तो वो चीर जो है वो सर से छूट करके जमीन पे गिर गया, लेकिन होलिका को ये खबर नहीं है कि चीर सर पे या जमीन पे। और जब सर से जमीन पे चीर गिर गया तो इधर हिरण्यकश्यप मन में विचार करता है, बाजी बा, इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी हमसे हार गया और एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया। तलवार उठाई हिरण्यकश्यप ने, वो अपने हाथों से अपने सगे बहनों को जान से मार दिया और अपने हाथों से अपनी बहन को विधवा बना दिया। जब होलिका के पति को मार दिया उस हिरण्यकश्यप ने, तो होलिका की जब आंख खुली तो पछाड़ खा के गिर गई, भैया ये तूने क्या किया? अरे तू कैसा भाई? भाई तो अपने बहन की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जान दे देता है, तो तूने तो हमें जिंदा ही मार दिया। तो कहने लगा है, माफ करना बहन, जिस समय से ये हमें जीत के आए तो उस समय से भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करें। चली आई थी होलिका, और यही दुश्मनी थी होलिका की उस हिरण्यकश्यप से। हमेशा ये सोचती रहती कि कौन सा वो दिन आए जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं, और आज उससे मौका मिल गया। और मन में विचार किया, चलो भैया को नहीं मार पाया तो भतीजे को तो मार ही देंगे। अब होलिका जो है वो प्रहलाद को गोद लेकर के और आंगन में समझाने लगी, लाला पागल हो गया, अरे काय को उसका नाम लेता है, तेरे चाचा को उसने मारा है, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, भूल जा। तो प्रहलाद कहने लगे, बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, अगर बुरा न लगे तो एक बात बोलूं। बोले क्या? तो प्रहलाद कहते, बुआ बात इस बात की है ना, काहे की